किसान भाइयों, अगर आपने धान की रोपाई कर दिया है तो ये आपके मन में ज़रूर होगा कि पहली उर्वरक हमें किस टाइम पर डालना चाहिए, और जो पहली उर्वरक हम डाल रहे हैं तो वो अच्छे से काम करे, अच्छे से जड़ों को फायदा मिले, अच्छे से धान के पौधे हरे भरे हो जाएं, अच्छी तरह से ग्रोथ विकास हो, तो उसके साथ में हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाकर डालना है। किसान भाइयों, जो हम पहली उर्वरक को यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, वो पहली उर्वरक आप जो टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया डालते हो उसको हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि पहली उर्वरक हम उसको नहीं मान रहे हैं जो कि आप रोपाई के टाइम पर डालते हो। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि रोपाई के पहले उर्वरक को डाल देते हैं, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों तत्व डालते हैं। तो बहुत से किसान भाई रोपाई के टाइम पर डालते हैं, तो बहुत से किसान भाई रोपाई करने के 5 से 7 दिन के अंदर डालते हैं। तो चाहे आप रोपाई के टाइम डाल रहे हो या बाद में डाल रहे हो, उसको पहली उर्वरक के रूप में हम नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि पहली उर्वरक जो ये तो आप बुआई के टाइम पर डाल दिया, लेकिन पहली उर्वरक जो टॉप ड्रेसिंग कर रहे हो हम उसको लेकर चल रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब आप रोपाई कर देते हो तो रोपाई के टाइम पर जो आपने उर्वरकें डाली हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ये तत्व पौधे के जड़ों के फुटाव में हेल्प करते हैं, जड़ों के बनने में मदद करते हैं। लेकिन नाइट्रोजन आपकी 20 से 25 दिन में लगभग उसका असर खत्म हो जाता है। तो 20 से 25 दिन रोपाई के जब हो जाते हैं तो आपको फिर से नाइट्रोजन को पूरा करना रहता है, जो कि आप यूरिया डाल करके पूरा करते हो। अब इस टाइम पर जो यूरिया डाल करके आपने नाइट्रोजन की मात्रा पूरी कर रहे हो, तो इस टाइम पर आप देखते हो कि रोपाई करने के 8 से 10 दिन के बाद पौधा पीला पड़ना चालू हो जाता है, पौधा थोड़ा कमज़ोर कमज़ोर सा दिखाई पड़ता है। इसके पीछे का सीधे सा कारण होता है कि जो जड़ होती है, जब आपने रोपाई किया तो नई जड़ बनने में 5 से 10 दिन का टाइम लग जाता है, और जब तक नई जड़ नहीं बनेगी तब तक मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधे को नहीं मिलेंगे, और 10 से 15 दिन तक लगभग जो है यूरिया तब तक असर उसका ख़त्म हो जाता। तो जब आप पहली टॉप ड्रेसिंग 20 से 25 दिन पर करोगे तो जो पौधे में पीलापन आया है, जो पौधा कमज़ोर हुआ है, वो अच्छी तरीके से नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाएगी, जिससे पौधे में हरापन आना चालू हो जाएगा। और जब पौधा हरा होगा तो प्रकाश संश्लेषण की मात्रा बनेगी, जिससे भोजन बनाने में आसानी से वो हेल्प करेगा। और जब अच्छी तरीके से भोजन बनेगा तो पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ और विकास भी करना चालू हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक कारण दोस्तों ये रहता है, जब आप 20 से 25 दिन पर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हो यूरिया के रूप में डाल करके, तो आपने देखा होगा कि पौधा काफ़ी तेज़ी से हरा होता है और तेज़ी से जो है बढ़ना चालू हो जाता है। जब पौधा बढ़ना चालू हो जाता है तो उस कंडीशन में जो जड़ों का फुटाव है उतना बेहतर नहीं हो पाता है, नए कल्ले नहीं निकलते हैं और पौधे की हाइट ज़्यादा हो जाती है। तो हाइट को रोकना इस टाइम पर ज़रूरी है, क्योंकि हाइट अगर नहीं रोकोगे तो जड़ों का फुटाव उतने बेहतर ढंग से नहीं होगा, और जब जड़ों का फुटाव बेहतर ढंग से नहीं होगा, हाइट बढ़ जाएगी तो नई ब्रांच नहीं निकलेंगी, क्योंकि जो पोषक तत्व पौधे के अंदर हैं वो बढ़वार के रूप में नाइट्रोजन आदि सभी पोषक तत्व काम करना चालू कर देंगे और नए ब्रांच निकलना बंद हो जाएंगे। तो इसलिए नई ब्रांच निकले, जड़ों का बेहतर ढंग से फुटाव हो, तो पौधे की हाइट को भी आपको रोकना है और पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अच्छे से प्रक्रिया हो, इसलिए नाइट्रोजन को पूरा करके पौधे को हरा होना भी जरूरी है। अगर आप ये सोचो कि नाइट्रोजन की मात्रा न डालें तो पौधे की हाइट रुक जाएगी, जिससे जड़ों का फुटाव और बाकी सब होता रहेगा, तो वो भी दोस्तों जब भोजन नहीं बनेगा सही ढंग से तो वो भी होना संभव नहीं है। इसलिए जो आप 20 से 25 दिन पर पहली बार नाइट्रोजन के रूप में यूरिया डाल रहे हो, यानी यूरिया की मात्रा आपको 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है, यानी सीधे एक बैग आपको यूरिया ले लेना है हाइब्रिड धानों में। और अगर आप देसी धान की रोपाई किया तो देसी धान में 30 से 35 किलोग्राम मात्रा आपको यूरिया की लेनी है। इसके अतिरिक्त अब आपको हाइट को भी रोकना है, तो हाइट रोकने के लिए आपको ग्रोथ प्रमोटर लेना है, जो जीआर फार्मुलेशन में दानेदार बहुत से कंपनियों के मिल जाते हैं, जिसमें सागरिका है, बायोवीटा है और बहुत सी कंपनियां अब दानेदार बनाने लगी हैं। तो आपके मार्केट में जो भी उपलब्ध हो उसमें से कोई अच्छा सा ग्रोथ प्रमोटर आपको दानेदार ले लेना है। हालांकि स्प्रे करके भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन जब आप यूरिया डाल रहे हो तो साथ में इसको डाल दोगे तो लेबर आदि का पैसा भी बच जाएगा और आपकी मेहनत भी एक्स्ट्रा बच जाएगी। तो अब इसकी जो मात्रा लेनी है, इसकी 8 से 10 किलोग्राम मात्रा आपको डालनी रहती है, लेकिन 4 किलोग्राम आप एक साथ डाल दीजिए और उसके बाद जब अगली बार टॉप ड्रेसिंग करें तो बची हुई 4 से 5 किलोग्राम मात्रा जो है अगली बार डाल दीजिए, यानी आधी आधी मात्रा आपको 2 बार में इसको डालना है। तो जो 5 किलोग्राम या 4 किलोग्राम आप पहली बार डाल रहे हो आसानी से मिला लीजिए, और जब आप इसको डालोगे तो वो
पौधे की हाइट को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि फ्लूइक एसिड, ह्यूमिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड ये सभी चीज़ें उसमें उपलब्ध रहती हैं जो अच्छे से पौधे में मिट्टी से भोजन बनाने में हेल्प करते हैं, जड़ों का फुटाव करने में हेल्प करते हैं और कल्लों के विकास में भी हेल्प करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि मिट्टी में जो मौजूद पोषक तत्व होते हैं उनको पौधे तक पहुंचाने में भी ये काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए ग्रोथ मोटर आपको साथ में डाल देने से फायदा मिलेगा। तीसरी चीज, अगर आपने जिंक को अभी तक नहीं डाला, बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, जब खेत की तैयारी कर रहे होते हैं या पहली उर्वरक डाल लें उस टाइम पर डाल देते हैं। बहुत से किसान भाई 8 से 10 दिन के भीतर में डाल देते हैं। तो बहुत से किसान भाई शुरुआत में जब उर्वरक आप डालते हैं तो उसके साथ में जिंक नहीं डालते हैं, क्योंकि उसके साथ जब आप फास्फोरस डाल रहे हो तो जिंक बहुत से किसान भाई नहीं डालते हैं। तो जो 20 से 25 दिन पर आप यूरिया डाल रहे हो, सबसे बेहतर तरीका है जब आप 20 से 25 दिन पर यूरिया डाल रहे हो तो उसके साथ में आप जिंक मिला लीजिए। देखिए यहाँ पर जिंक बहुत सी आती हैं, जैसे चिलेटेड जिंक हो गई, नैनो जिंक हो गई, मोनो जिंक हो गई। तो इस तरीके की अलग अलग जिंक होती हैं, लेकिन जो आपको यूरिया के साथ में मिलाकर डालना है सबसे बेहतर रिजल्ट के लिए आपको मोनो जिंक 33% जो आती है इसको ले लीजिए। 5 से 6 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ आपको डालनी पड़ेगी। 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ अगर आप डालोगे, 21% वाली लोगे तो 9 से 10 किलोग्राम डालनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखना है। 5 से 6 किलोग्राम मात्रा लेकर के आप साथ में मिला करके डाल दोगे तो जिंक का काम रहता है कि वो पौधे में हरापन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बेहतर ढंग से करना, भोजन बनाने में हेल्प करता है, पौधे में अधिक हरापन लाता है, जिससे पौधा और अच्छी तरह से ग्रोथ और विकास करता है। पौधे में जो भोजन बनाने का प्रोसेस है वो भी काफ़ी बेहतर ढंग से हो जाता है, और जो जिंक की कमी के कारण आपके धान को नुकसान होता है वो नुकसान होने से बच जाता है, क्योंकि जिंक की मात्रा आपने शुरुआत में ही पूरा कर दिया है। तो इस तरीके से जो आपने यूरिया है नाइट्रोजन के रूप में पूर्ति कर दी, और जो ग्रोथ प्रोमोटर हैं पौधे के ग्रोथ और विकास के लिए पूरा कर दिया, और जो जिंक है वो जिंक की कमी ना हो और पौधे में अधिक हरापन, अच्छे से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो, अच्छे से भोजन आदि बना सके, ये सभी चीज़ें आपने पहली बार टॉप ड्रेसिंग करने में यानी पहली उर्वरक डालने में पूरा कर दिया। तो आप देखेंगे जो पौधा है वो अच्छी तरीके से जड़ों का फुटाव भी करेगा और अच्छी तरीके से उसमें नई ब्रांच भी निकलना चालू हो जाएंगी और पौधा काफ़ी हरा भरा और अच्छे से विकास भी करना चालू कर देगा। तो बस ये चीज़ें आपको पहली टॉप ड्रेसिंग के रूप में जब पहली बार आप उर्वरक डाल रहे हो तो पूरा कर देना है, जो आपकी बहुत अच्छे से आपके धान में ग्रोथ, विकास, जड़ों का फुटाव आदि में हेल्प करेगा और आपके धान का पौधा जो है शुरुआत से ही अच्छे से ग्रो करना चालू कर देगा। बस दोस्तों इस तरीके से आपको पहली बार टॉप ड्रेसिंग के रूप में उर्वरकों को पूरा कर देना है। अलग से इसके अतिरिक्त कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। रोग कीट अगर लगते हैं, फफूंदजनित रोग बीमारियां लगती हैं तो उनको आप साथ में मिला करके दवाओं आदि को भी डाल सकते हो, लेकिन अगर नहीं लगते हैं तो उनको आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो उर्वरकों की बात कर रहे थे तो मैंने उर्वरकें बता दी।